तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, अगर आप टिफ़िन बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या टिफ़िन बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन आपको टिफ़िन बिज़नेस में प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप कहाँ चूक रहे हैं? क्या गलती कर रहे हैं आप कि आप इसमें पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, इसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? दोस्तों, ये वीडियो उसके बारे में होने वाला है। दोस्तों, टिफ़िन बिज़नेस आप कैसे चालू कर सकते हैं, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है जो मेरे चैनल पे है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा कि कैसे आपको ये बिज़नेस चालू करना है। अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों देखिए, टिफ़िन बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से चालू हो जाता है। घर में चालू हो जाता है। इसको हाउसवाइफ़्स बहुत आराम से कर सकती हैं। कोई भी इसको कर सकता है। लेकिन क्यों दोस्तों ये चलता नहीं है? क्यों ऐसा होता है कि अगर 10 लोग टिफ़िन बिज़नेस चालू कर सकते हैं तो सिर्फ़ उसमें से मान के चलिए 7 से 8 लोग फ़ेल हो जाते हैं, सिर्फ़ 3 लोग ही सक्सेस कर पाते हैं। क्यों लोग इसको नहीं कर पाते? क्यों लोग इसमें फ़ेल हो जाते हैं? इसी के बारे में दोस्तों ये वीडियो होने वाला है। मैं इसमें आज बात करूँगा कि टिफ़िन बिज़नेस को करते समय क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स के क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि वो गलत रेट लगा देते हैं। मतलब वो है ना, रेट सही से फ़िक्स नहीं करते। और इसमें वो गलती क्यों करते हैं कि वो क्या करते हैं, रेट कहीं न कहीं देखा-देखी में फ़िक्स कर लेते हैं। वो ये देखते हैं कि भैया मेरे आस-पास 3-4 लोग टिफ़िन चलाते हैं, वो लोग क्या रेट दे रहे हैं, उस हिसाब से वो अपना रेट रख लेते हैं, इसलिए वो फ़ेल होते हैं। दोस्तों, उनको मत देखिए, आप पहले आपकी कॉस्ट देखिए, पूरा एक पेन, कॉपी लेके बैठिए और देखिए कि आपका इसमें कितना खर्चा हो रहा है। सब्ज़ी, चावल, मसाले, आपकी गैस, आपकी मेहनत सब देखिए। अब देखिए कि आपकी कितनी इसमें कॉस्टिंग लग रही है और उस हिसाब से रेट तय कीजिए। और जब आपने नया टिफ़िन सर्विस चालू की है, तो पहले आप इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन नहीं देखिए, पहले आप अपनी कॉस्टिंग देखिए, उस हिसाब से रेट फिक्स कीजिए। प्रॉफ़िट का मार्जिन जितना कम हो सकता है शुरू में रखिए, तो आप इसमें दोस्तों कभी फ़ेल नहीं होंगे और सही से आपका टिफ़िन सर्विस आगे चलेगी। तो दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को आती है, जो लगभग हर टिफ़िन वाले को आती है, अगर आप कर रहे हैं तो आपको भी आ रही होगी, वो ये है कि कस्टमर टाइम पे पेमेंट नहीं देता। दोस्तों टिफ़िन सर्विस जो मेनली चलती है वो मंथली पेमेंट सिस्टम पे चलती है। लोग 30 दिन लेते हैं, उसके बाद आपको पेमेंट देते हैं। तो दोस्तों इसके आप नियम बनाइए। क्या नियम बनाइए? पहला तो जब भी आप किसी नए कस्टमर से जुड़ें, तो उससे आप एडवांस पेमेंट लें, ठीक है? दूसरा आप क्या करें कि हर 15 दिन में आप उसको बिल दे दें कि भई जैसे 15 दिन हो गया, आप उसको एक बार बिल दे दें, तो इससे आपकी पेमेंट अटकेगी नहीं। और हर कस्टमर के लिए आप पेमेंट भी जैसे लिमिट भी आप फिक्स करें कि जैसे अगर एक कस्टमर को इतना उधार हो गया, इतना उसकी पेमेंट ड्यू हो गई, तो फिर आप उसको डेली टोकिए, भैया अब आपका पेमेंट बचा है। तो आप उसको कंटिन्यूअसली टोकेंगे तो आपकी वहाँ से पेमेंट निकल पाएगी। तो दोस्तों ये 2-3 चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि आपके ऊपर ज़्यादा उधारी ना चढ़ जाए, कस्टमर के पास आपकी पेमेंट अटक ना जाए। और जैसे दोस्तों जब हम नया-नया काम चालू करते हैं, तो टिफ़िन वगैरह का भी आप एडवांस रखा लें। जो भी आपने टिफ़िन आप देते हैं, तो उसके लिए आप कुछ उनसे डिपॉज़िट रख लें, 100-200 व्हाटएवर जो भी है कि कल को टिफ़िन टूट-फूट जाता है, इधर-उधर हो जाता है, तो आपको वो लॉस ना हो। तो पेमेंट पे आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, किसी कस्टमर को बहुत ज़्यादा उधार ना होने दें, बहुत ज़्यादा उस पे पैसा चढ़ने ना दें। 15 दिन में आप उसको बिल दे दीजिए और लिमिट फ़िक्स कीजिए, एडवांस पेमेंट लीजिए, तो इसमें आप फिर ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो जो अगली प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टिफ़िन सर्विस ना चलने की, वो ये है कि आपका टेस्ट सेम नहीं है। हाँ दोस्तों, देखिए कुल मिला के हम दुनिया भर की बात कर लें कि आपका इतना प्रॉफ़िट मार्जिन रखना है, इतने टाइम पे टिफ़िन देना है, ये वो, लेकिन दोस्तों मेन तो टेस्ट है क्योंकि खाने की बात है। तो दोस्तों टेस्ट में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपने टिफ़िन दिया, 2 दिन आपने बहुत अच्छा खाना दिया, तीसरे दिन आपने कुछ गड़बड़ कर दी, नमक कम हो गया, मिर्ची ज़्यादा हो गई, तो दोस्तों फिर वहाँ पे कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होता है। आपके टेस्ट में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आप बिल्कुल हिसाब से बनाइए कि भैया इतना मैं मसाला यूज़ करता हूँ, इतना ये यूज़ करता हूँ, इतना ये, तो टेस्ट में कंसिस्टेंसी होना चाहिए दोस्तों, तभी आप टिफ़िन सर्विस में या कोई भी खाने का अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, होटल चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आप तभी सक्सेस होंगे दोस्तों जब आपका टेस्ट एक जैसा होगा, टेस्ट में कंसिस्टेंसी होगी। दोस्तों बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जैसे डोमिनोज़ हो गया, केएफसी हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, या बड़े-बड़े जो फूड चेन है दोस्तों, ये क्यों इतनी बड़ी बन पाई? क्योंकि इनका एक फिक्स फ़ॉर्मूला होता है, हर डिश का एक फ़ॉर्मूला होता है कि इसमें ये इतना लगना है, ये इतना लगना है, ये इतना लगना है। उसको कोई भी शेफ़ बनाए, कोई भी बंदा आके बनाएगा, सब प्री डिसाइडेड है, तो उनका टेस्ट में कंसिस्टेंसी होता है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। तो आप भी आपका टेस्ट सेम रखिए ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब ना हो। जो अगला कारण है दोस्तों टिफ़िन सर्विस फ़ेल होने का, वही होता है कि आपके डिलीवरी सिस्टम सही नहीं है। हाँ दोस्तों, देखिए कस्टमर आपसे खाना ले रहा है, अब अगर आप उसको टाइम पे खाना नहीं दे पा रहे हैं, तो दोस्तों फिर तो उसका एक्सपीरियंस खराब होना ही है, कस्टमर आपका टूटना ही टूटना है। अगर आप उसको 8 बजे रात में खाना देते हैं, तो 8 बजे दोस्तों खाना पहुँचना चाहिए क्योंकि वो आपका वेट कर रहा है बंदा कि भैया मेरा खाना आने वाला है, टाइम हो गया। अब वो आपका वेट करते ही जा रहा है, 8 के सवा 8 हो गए, साढ़े 8 हो गए, दोस्तों तो फिर तो उसका एक्सपीरियंस खराब होना है। तो टाइम का ध्यान रखिए, प्रॉपर रूट बनाइए कि भैया मुझे यहाँ से चालू करना है, फिर इधर-इधर, ऐसे करके प्रॉपर एक रूट बनाइए।
लिमिट में स्टार्ट कीजिए, जितना आप डिलीवर कर पा रहे हैं, टाइमली डिलीवर कर पा रहे हैं, उतना ही दोस्तों चालू कीजिए। जब आपको लगता है कि भैया आप इतना डिलीवरी कर सकते हो, सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, आपको एरिया आपको समझ में आ गया है, तो ही फिर आप इसमें एक्सपैंड कीजिए, तो ही दोस्तों आप इसमें सक्सेस होंगे। तो डिलीवरी सिस्टम का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल टाइमली डिलीवरी होना चाहिए, तभी आप इसमें आगे अच्छे से सक्सेस कर पाएँगे। अगली क्या दिक्कत होती है, कई बार लोग ये सोचते हैं कि भैया टिफ़िन सर्विस मैं चला रहा हूँ, मेरे अच्छे खासे टिफ़िन चल भी रहे हैं मार्केट में, लेकिन मंथ के एंड में मेरा कुछ बच ही नहीं रहा है, सिर्फ़ खर्चा ही खर्चा हो रहा है। दोस्तों ये क्यों होता है कि आप है ना प्रॉपर लिखते नहीं है, प्रॉपर नोट डाउन कीजिए कि भैया आपके इतने टिफ़िन चल रहे हैं, इतना आपकी इनकम आने वाली है, इतनी आपकी कॉस्टिंग लगती है, इतना आप माल लेके आते हैं, इतनी आपकी मेहनत लग रही है, मतलब मेहनत की भी दोस्तों एक कॉस्ट होती है। तो आप लिखते जाइए कि भैया इतने-इतने मेरे खर्चे हैं। डेली आप जो भी खर्चा कर रहे हैं दोस्तों डायरी में लिखिए, फिर जब आपकी इनकम आए तो उसको आप लिखिए कि भैया इतनी मेरी मंथ की इनकम हो गई। फिर आप एनालाइज़ कीजिए कि आपकी कितनी इनकम हो रही है, कितनी नई इनकम हो रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपकी इनकम हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपके खर्चे हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप कुछ लिख ही नहीं रहे हैं, कोई प्रॉपर हिसाब-किताब मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो जो भी खर्चे हैं, जो भी इनकम है, उसको प्रॉपर नोट डाउन कीजिए और फिर मंथ एंड में एनालाइज़ कीजिए कि आपका कितना खर्चा हुआ, कितनी आपकी इनकम हुई। दोस्तों अगली जो दिक्कत आती है वो क्या होती है कि कई बार लोग हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्डर्स ले लिए, ज़रूरत से ज़्यादा टिफ़िन मार्केट में चला दिए। उतनी आपकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आपने उतने ऑर्डर्स ले लिए। तो दोस्तों फिर ये आप पे प्रेशर करेगा, आप टाइमली डिलीवर नहीं कर पाओगे, आपका टेस्ट भी हैम्पर होगा क्योंकि आपको अब इतना सारा खाना बनाना है। तो दोस्तों लिमिट में चालू कीजिए, जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं उतना चालू कीजिए। धीरे-धीरे फिर अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। जैसे आपको सक्सेस मिलने लगे, आपका थोड़ा-सा काम चलने लगा, तो फिर धीरे-धीरे आप लिमिट बढ़ाइए। ऐसा नहीं हो कि आपने टिफ़िन बिज़नेस चालू किया और एकदम से बहुत ज़्यादा टिफ़िन पकड़ लिए, तो उससे आपको दोस्तों फिर प्रॉब्लम ही होगी। तो दोस्तों अगली गलती लोग क्या करते हैं कि लोगों को ये लगता है कि भैया टिफ़िन सर्विस है, तो ये तो रेफ़रेंस पे ही चलता है, ये तो मुँह ज़बानी ही चलता है। जैसे आपने 4 टिफ़िन दिए, अब 4 लोग को अच्छा लगा तो उन्होंने फिर आपको 2 कस्टमर दिए, फिर 2 ने और 2 दिए। दोस्तों ये सही बात है। टिफ़िन में अगर आपका अच्छा जो रेट आप सही रेट पे दे रहे हैं, अच्छा टेस्ट दे रहे हैं, तो आपकी अपने आप आपके पास कस्टमर आएँगे, अपने आप आपकी मार्केटिंग होगी, लोग आपसे जुड़ेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर आपको तेज़ी से आगे बढ़ना है, फ़ास्टली इसमें ग्रो करना है, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन भी है, तो दोस्तों आपको मार्केटिंग के और भी तरीके देखने पड़ेंगे। कैसे? जैसे आप गूगल मैप्स में आपकी लिस्टिंग कर दीजिए कि जैसे कोई बंदा नया-नया कहीं आया है, वो गूगल मैप पे सर्च करेगा कि टिफ़िन सर्विस सेंटर नियर मी, तो आपका नाम वहाँ पे दिखना चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके आस-पास कोई ऑफ़िसेज़ हैं, कोई कंपनी वगैरह है, तो उनसे बात करके, उनसे रिक्वेस्ट करके उनके डिस्प्ले बोर्ड पे आपका नाम लगा दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दीजिए, ऐसे आपको लीड मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप्स में या इंस्टाग्राम वगैरह अगर आप चलाते हो, तो उसके थ्रू आप प्रचार कीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, डिजिटल का ज़माना है, तो जो एक हमारा जैसे मुँह ज़बानी या जो लोगों के थ्रू जो मार्केटिंग हो रही है, वो होने दीजिए, लेकिन आपको इन तरीकों को भी फ़ॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप कॉम्पिटिशन में टिक पाएँ। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की कि टिफ़िन सर्विस चलाने में क्या-क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों लोग इसमें फ़ेल हो जाते हैं और उनसे बचने के क्या सॉल्यूशन हैं। दोस्तों अगर आप भी टिफ़िन सर्विस चलाते हैं, तो किस सिटी में आप टिफ़िन सर्विस चला रहे हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।